कांग्रेस ने ये हमेशा ओवर एंड अगेन ये करने का प्रयास किया। आपको नहीं लगता है कि तुष्टीकरण की नीति आप इख्तियार करते रहे हमेशा ही, अपीजमेंट की पॉलिसी? विनोद जी, आपका आभार, शुक्रिया। रजवाल साहब, मैं अक्सर कहता हूं बड़े बुद्ध पुरुष हैं, बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं, बड़ी नफासत से बात रखते हैं, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब ये वाहियात तरीके के बयानों को डिफेंड करेंगे, फिर भले ही वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दें, तो बात बनेगी नहीं। सबसे पहली तो बात, भूमिका में आपने एकलव्य का जिक्र किया विनोद जी, बिल्कुल ठीक, बहुत उम्दा आपने उदाहरण दिया, लेकिन द्रोणाचार्य कौन है इस महाभारत का, जरा वो देख लीजिएगा। और दूसरी बात, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं कभी कभार ऐसा लगता है कि जिस उम्र के साथ आज मोदी जी बात कर रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि मानसिक संतुलन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप उनके बयान देखें, विनोद जी मुझे एक बात बताइए, आज उन्हीं के बयान पे हम चर्चा कर रहे हैं ना, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आज कि आखिर उनका कौन सा बयान जो है जिसको कंसीडर किया जाए। कभी वो कहते हैं जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको सब उठा के दे देंगे, अभी कल वो ये कहते नजर आए कि अगर मैं धर्म के नाम पर सियासत करूं, जात पात के नाम पर सियासत करूं, तो मुझे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। कल वो ये कह रहे थे कि आपका मंगलसूत्र तक जो है वो कांग्रेस उठाकर जो है वो आपसे छीन लेगी, जहां आपकी भैंसें खोल लेगी। और यहां तक उन्होंने कहा कि राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा। इससे बड़ा झूठ जो है इस सदी का क्या होगा, जिस भाजपा की सारी सियासत राम मंदिर पर खड़ी हो, वहां पर वो एक तरफ कहते हैं कि जी राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं रहा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर कांग्रेस आई तो बाबरी ताला जड़ देगी। तो मेरा यह कहना है कि पहले यह तय कर दिया जाए कि उनके किस बयान पर चर्चा करनी है। दूसरी बात, रजवाल साहब ने अभी डिलिमिटेशन की बात की, तो माफ कीजिएगा, डिलिमिटेशन की बात करने का इनको कोई हक नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने जन अपेक्षाओं का कत्ल किया है, जिस तरीके से यहां पर डिलिमिटेशन के नाम पर बंदर बांट की है, कहीं 50-52 हजार की कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ी कर दी गई, कहीं विजयपुर जैसे इलाके को तकसीम करके एक तरह से पेट फाड़कर सांबा के साथ जोड़ दिया गया। आरएसपुरा हो, हीरानगर हो, रामगढ़ हो, जितना हमारा जट रिफ्यूजी वहां पर बस्ता चला आ रहा है आजादी के बाद से, उन तमाम सीटों को रिजर्व कर दिया गया। तो ये डिलिमिटेशन की बात मत करें। और रही बात जम्मू के लिए इन्होंने क्या किया, अभी ये बोलकर हटे, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, मुद्दे पर आए। स्मार्ट मीटर्स पर बात करें अपने कार्यकाल की, आप बात करें टोल प्लाजास पर, और इसमें यह भी मैं जोड़ दूं कि अभी ये जो जैसे इन्होंने टोल प्लाजा रोड में हटाया है, तो जो ठंडी खुई में ये बड़े बड़े वो वहां पर वो लगाकर बैठे हैं, मैं समझता हूं जो इन्होंने तामझाम लगाया है उसका भी जवाब दे दे वो क्या है। और ये भी बता दे कि जो नई बस्ती में इन्होंने किया अतिक्रमण के नाम पर, स्मार्ट मीटर्स के नाम पर, उस पर इनका क्या है। और ये बात करते हैं डिलिमिटेशन की, डिलिमिटेशन में जिस तरह से लोकसभा की बात करें या असेंबली की बात करें, किस तरह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बना के रखा हुआ था, ये भूल गए। जम्मू को इन्होंने सेकंड क्लास